एक हमारे यहाँ रवायत माशरे में रवायत मशहूर है, वो क्या है, हज्जाज बिन यूसुफ ने जब हिंदुस्तान सिंध के ऊपर हमला किया था, किताबों में भी है और ज़ाकिरीन और खुतबात राफ्ता बहुत पढ़ते रहते हैं मेंबर के ऊपर। लेकिन बाद ऐसी चीज़ होती है कि जिनको शोहरत हो जाती है, लेकिन आदमी इंसान दिक्कत करता है, जब आगे बढ़ता है तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, इस बात की शोहरत हो ही कैसे है। एक शोहरत ये है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध के ऊपर हमला किया तो सदात आए थे यहाँ पर राजा दाहिर के पास पनाह लेने के लिए, उन सदात को गिरफ्तार करने के लिए आए थे। ये आप लोगों ने बात सुनी हुई है? कितनों ने सुनी हुई है? हाथ खड़ा कर दे जरा। माशाअल्लाह, सबने सुनी हुई है। अब मैं एक जुमला थोड़ी देर पहले कह गया, 1 मिनट पहले मैंने कहा कि सिंध के अंदर पहला सैयदादा अब्दुल्ला शाह गाजी है। ये जुमला मैंने कहा, ये कब आया था? 150 हिजरी में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर हमला कब किया था सदात को गिरफ्तार करने के लिए? 84 हिजरी में। 84 हिजरी के अंदर। अब सवाल ये है, इधर से अब एक ही बात दुरुस्त हो सकती है ना कि जो सैयदादा पहला सैयदादा अब्दुल्ला शाह गाजी 150 हिजरी में आ रहा है, ये पहला सैयदादा है, इसको एक या तो कबूल किया जाए, या फिर एक सदात का गिरोह आया हुआ है सिंध के अंदर पहले जो 100 हिजरी से पहले, तो फिर अब्दुल्ला शाह गाजी पहले सैयद नहीं होंगे? पहले सदात आ चुकी है, हसनी और हुसैनी सारे आ चुके हैं, काफिले के काफिले आ चुके हैं। यहाँ तक तो कहा जाता है कि एक बूढ़ा सैयद भी उनको मिला था, फला फला, एक लंबी दास्तान। मैं थोड़ी सी सख्ती के साथ अगर याद कर दूं कि कुल्लुहुम, ये दास्तान बातिल है, झूठ है, महज है, किज़्ब महज, कहते हैं किज़्ब सरी, किज़्ब सरी है, झूठ। क्यों? एक नुक्ते के साथ आप लोग थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा। सैयद हमारे पास अलवियों को छोड़ के या इमाम हसन की औलाद हैं या इमाम हुसैन की औलाद हैं, हसनी सदात और हुसैनी सदात, फातमी सदात, अलवी सदात जो बनी हाशिम की दूसरे, वो तो फ़िलहाल हमारे मौजू नहीं है। एक चीज़ जो साबित शुदा है वो ये है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जब तक ज़िंदगी रही है, हद तक हज़रत इमाम बाक़िर की भी जब तक ज़िंदगी रही है, जब तक हयात थे, कोई सैयद मदीने से बाहर नहीं निकला है। कोई सैयद मदीने से बाहर नहीं आया है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मौजूदगी में सैयद थे कितने? एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, उनके बेटे हैं इमाम बाक़िर, हज़रत ज़ैद, ये दूसरे औलाद जो भी हैं, अली असगर। हज़रत इमाम है हसन मुज्तबा के बेटे हसन मुसन्ना, ये भी उसी ज़माने में हैं। उनके बेटे हज़रत हसन मुसन्ना के भाई, दीगर बिरादरान, ये सारे के सारे पहला गिरोह है। हत्ता खुद हज़रत अब्दुल्ला महद जो पोते हैं, ये सारा का सारा सिलसिला 100 हिजरी से पहले का है। मोहम्मद बिन कासिम ने खरूज किया है, क्या नाम है, आए सिंध की तरफ, वहाँ से निकल के हज्जाज बिन यूसुफ के नुमाइंदे बन के सैयद साजिदीन की ज़िंदगी में आए हैं। सैयद साजिदीन के फर्जंद हैं, वो सारे अपने वालिद के साथ रहते हैं। इमाम हसन मुज्तबा के बेटे हैं और अपने बेटों के साथ मदीना में रहते हैं। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि वो हसनी सदात, हुसैनी सदात के काफिले थे कौन से, जो काफिले आए थे और राजा दाहिर ने उनको पनाह दे रखी थी। काफिले कहाँ बन गए? अभी तो सारे टोटल सैयद 10-12 हैं जो मदीना में रह रहे हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ हैं। तो कौन से काफिले आए थे? हज्जाज बिन यूसुफ
खबीस है, लानती है, दुश्मन अहल बैत है, जिस उलमा अहल सुन्नत कहते हैं कि सारी उम्मतों के खन्नास और जालिम इंसान अगर इकट्ठे कर दिए जाएं क़यामत के दिन, या हर कोई अपनी अपनी उम्मत का सबसे बड़ा बड़ा खबीस इंसान लेकर आए क़यामत के दिन, इससे बड़ा कायनात के अंदर कोई खबीस नहीं था हमारे पास, तो सारे सुन्नी उलमा ये कह रहे हैं दूसरे अल्फाज में, हम क़यामत के दिन अपना हज्जाज बिन यूसुफ पेश करेंगे। इतना खन्नास, इतना खबीस, इतना मलऊन। उसी तरह उनके अफराद, मुझे उनका दिफा नहीं करना है, लेकिन जो हकीकत है उसको तो कबूल करेंगे। उस सदात के चक्करों में नहीं आए थे, वो सदात को मारने के लिए नहीं आए थे, सदात आए नहीं थे तो मारने के लिए किसके लिए आए थे? हज्जाज बिन यूसुफ राजा दहर ने पनाह दे रखी थी सदात को, और उनके मारने के लिए आए थे, तो हमारे लिए राजा दहर अच्छा है या वो हज्जाज बिन यूसुफ मुसलमान अच्छा है? सारी दास्तानी झूठी है। अब उनको खबासत साबित करने के लिए आप झूठी दास्तानों से क्यों तमस्सक करते हैं? उनकी खबासतें और वैसे ज़्यादा हैं। बहरहाल ये इस मौजू का भी मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। तो अर्ज़ करने का मकसद यह था कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी पहले